हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज मैं आपको गुडविल नेशन वैल्यूएशन से रिलेटेड चैप्टर आपको समझाऊंगा। आज हम गुडविल के बारे में समझेंगे और गुडविल कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। तो गुडविल क्या होता है? गुडविल एक रेपुटेशन होती है, एक इमेज होती है कंपनी की। तो किसी भी इमेज के थ्रू या रेपुटेशन के थ्रू, ठीक है, आपने क्या है पैसा कमाया है, वो आपकी गुडविल है। फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस, आपकी जो एसेट्स है उसकी, आपने मान लो आपकी जो एसेट्स है वो 1 लाख की है, लेकिन उसकी मार्केट में जो वैल्यू जा रही है वो 1,20 की जा रही है, यानी कि 20,000 से आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो। तो वो आपकी क्या है? आपकी वो एक रेपुटेशन से हैं, आपके एक डिमांड से हैं, आपकी वो एक इमेज से हैं। ठीक है। ऐसे ही मान लो, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक बैट है, ठीक है। उस बैट पे अगर आपने धोनी से सिग्नेचर ले लिए, तो धोनी की एक पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक डिमांड है, उसका एक ब्रांड बन चुका है धोनी। तो उस सिग्नेचर से आपके बैट की एक वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। कहने को तो आपका बैट क्या है, मार्केट में 500-600 का होगा। जैसे ही आपने उस पर सिग्नेचर करवा लिया तो बैट की वैल्यू कितनी हो गई? 15,000 20,000। तो वो 15,000 20,000 जो आपने उसमें एक्स्ट्रा कमाया है, तो वो एक तरीके से क्या है? गुडविल ही है। तो आज हमें यही सीखना है कि भाई जो एक्स्ट्रा हम कमाते हैं अपने अपने इमेज से, अपनी रेपुटेशन से, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने का सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर दो मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। देखो, फिर दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। थोड़ा गुडविल को हम थोड़ा ना एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ABC, ये 3 तरीके के बिजनेसमैन हैं हमारे एक एरिया में, मान लो, और तीनों ने एक सेम बिजनेस क्या है ऑपरेट कर रखा है। अब आपको पता है कि मान लो अगर कोई बंदा बिजनेस को लंबे समय तक चलाता है ना, तो उसकी एक मार्केट में अपनी एक डिमांड बन जाती है, एक गुडविल बन जाती है। फॉर एग्जांपल, भाई इसे बिजनेस को चलाए हुए 5 साल हो गए, ठीक है, और इसको बिजनेस चलाए हुए इसको कितना साल हो गया? 3 साल। और अभी अभी आया है बंदा, इसको बिजनेस चलाए हुए 1 साल हो गया। फाइन, ठीक है। अब ये भी सेम बिजनेस कर रहा है, ये भी सेम बिजनेस कर रहा है, ये भी सेम बिजनेस कर रहा है। अब भैया इसका हर साल का प्रॉफिट, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, इसका हर साल का प्रॉफिट होता है 10 लाख का, इसका हर साल का प्रॉफिट होता है मान लो 7 लाख का, और इसका हर साल का प्रॉफिट होता है मान लो 6 लाख का। अब इस बात को थोड़ा समझना, जिसको 1 साल हुआ है प्रॉफिट तो वो भी कमा रहा है, और जिसको 3 साल हुए हैं प्रॉफिट वो भी कमा रहा है, और जिसको 5 साल हुए हैं प्रॉफिट ये भी कमा रहा है। बट इसको लंबा समय हो गया तो ये इन दोनों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और इसको इससे ज़्यादा टाइम हो गया तो ये इससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बट प्रॉफिट तीनों कमा रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम बिजनेस में आता है तो कम से कम उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 6 लाख का। और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उन सबका प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि इन तीनों का प्रॉफिट एक्चुअली में देखा जाए तो कितना होना चाहिए था? तीनों का 6 लाख का होना चाहिए था। तो इसने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, ये किसकी वजह से कमाया? ये अपनी गुडविल की वजह से कमाया। और गुडविल कैसे हुई? क्योंकि इन्होंने जैसे जैसे टाइम बिताया वैसे वैसे इनकी एक रेपुटेशन क्रिएट हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा आप कमा रहे हो, यही तो एक गुडविल है, यही तो आपकी क्या एक नेचर ऑफ गुडविल है। इसी का हमें वैल्यूएशन सीखना है। ठीक है। तो भाई आप अगर फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करते हो तो होना था आपको 6 लाख का, लेकिन आपका जो प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का, तो इसका मतलब आपको 4 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मूलचंद में जैसे आप जाते हो तो वहाँ पे देखते हो मूलचंद के पराठे काफ़ी फेमस हैं। मूलचंद के पराठे मान लो 50 रुपये का मिलता है, फाइन। और उसी के बगल में एक बंदे ने और दुकान खोल रखी है पराठे की, लेकिन वो 30 का बेचता है, बट ये 50 का बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि एक इसकी रेपुटेशन है, इसकी एक अपनी गुडविल है। तो कहने का मतलब ये 50 चार्ज कर रहा है, ये 30 चार्ज कर रहा है, हो रहा है दोनों को ही प्रॉफिट, बट इसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको जो जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वही इसकी क्या है?
गुडविल है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है कि गुडविल एक्चुअल में दोबारा समझाओ तो मैं समझा दूंगा। अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसको समझाते हैं कैसे क्या करना है। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे, पहला मेथड हमारा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले मेथड हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको समझें। इसका जो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का, वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इससे क्या मिल जाएगा? हमारा सुपर प्रॉफिट शॉर्ट में। और अगर मैं गुडविल निकालूं तो मैं गुडविल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? जो इसको इससे माइनस करके मेरा सुपर प्रॉफिट आया, उसको लिया और इनटू में कर दूंगा परचेज ईयर से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। जो हम गुडविल निकाल रहे हैं ना, वो ओवरऑल मतलब जितने मतलब साल तक एक कंपनी जो है गुडविल अर्न करेगी, ओवरऑल गुडविल निकालना सीख रहे हैं। ये नहीं एक साल की गुडविल, हम ओवरऑल गुडविल निकालना सीख रहे हैं। देखो, सुपर प्रॉफिट आपको पता लग गया कि भाई एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट से होता है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? अब मान लो किसी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जैसे आपका 2011, 2012, 2013 का प्रॉफिट है। मान लो ये 3 साल का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। 2011 में आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 30,000। 2012 में आपने कितना प्रॉफिट कमाया? मान लो 50,000। और फिर इसमें आपने कितना कमाया? 40,000। तो भाई आपको करना क्या है कि किसी साल आप 30,000 कमा रहे हो, किसी साल आप 50,000 कमा रहे हो, फिर किसी और साल आप 40,000 कमा रहे हो। तो आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट बन गया टोटल, अगर देखा जाए तो टोटल आपने 3 साल कितना कमा लिया? आपने 3 साल कमा लिया है 40 और 30 70, 1,20,000। ठीक है, तो ये 1,20,000 कमाया और उसको डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने आपके? 3 से डिवाइड करा तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? ऑन एन एवरेज आप हर साल एक तरीके से 40,000 का प्रॉफिट लेके चलते हो, 40,000 का प्रॉफिट लेके चलते। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? नंबर ऑफ ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, और जितने जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दिया। तो आपका जो प्रॉफिट निकल कर आया है ऑन एन एवरेज वो 40,000 है। ठीक है, ये आपका वो प्रॉफिट है जो आप अपना ओवरऑल क्या है हर साल कमा रहे हो एक तरीके से। लेकिन अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे आपने एक बिज़नेस में अगर 1,00,000 लगा रहे हो, मान लो 1,00,000 लगा रहे हो। ठीक है, तो 1,00,000 लगा रहे तो आपको 1,00,000 पर कम से कम कितना प्रॉफिट होना चाहिए? तो मान लो आपको क्वेश्चन में लिखा कि भैया आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, जितना पैसा लगाओगे उसका 20%। तो आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? 1,00,000। तो 1,00,000 का 20% निकाल लो, 20/100, तो आपका कितना प्रॉफिट निकल कर आ गया? 20,000। लेकिन आपको प्रॉफिट आपके हाथ में आया 40,000। लेकिन देखा जाए, जो अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करता है और तो फर्स्ट टाइम के टाइम पर अगर वो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसको होना कितना चाहिए था? मतलब आसपास के कंपेयर देखें तो भाई अगर आप पहली बार बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको एक्चुअली में होना चाहिए था 20,000, बट आपको हो गया 40,000। सोचो उस चीज़ को, होना कितना चाहिए था आपको? 20 और आपको कितना हो गया? 40,000। तो जो एक्स्ट्रा आपने कमाया है ना, वो जो एक्स्ट्रा कमाया है, कितना कमा लिया आपने एक्स्ट्रा, उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया फिर हमारा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 40,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला आपका? 20,000। तो आपका जो आंसर आया है सुपर प्रॉफिट निकल कर कितना आया है? 20,000। ठीक है, फिर आप गुडविल कैसे निकालोगे?
तो आप गुडविल जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे? गुडविल निकालोगे आप सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आपका कितना निकल कर आया? 20,000। ये आपका 20,000 का प्रॉफिट है जो आपने सुपर के रूप में कमाया है। अब ये नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई होगा। अब ये चीज़, चलो फॉर्मूला तो हमें समझ आ गया कि भाई गुडविल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और हमने ये भी समझ लिया कि गुडविल क्या होती है, बट हमने ये नहीं समझा कि भाई परचेज ईयर क्या होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली परचेज ईयर क्या होते हैं? परचेज ईयर का मतलब हुआ कि भाई आपकी गुडविल जो है वो कितने साल तक मेंटेन रहेगी, कितने साल तक आप अपनी गुडविल को अर्न कर सकते हो। देखो, कोई भी बंदा जो है लाइफ टाइम तक गुडविल अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा टाइम भी आता है कि जब उसका बिजनेस जो है वो डाउन होता चले जाता है, उसकी रैपो ख़राब होती जाती है। आप एक अच्छे एक्टर और आप पे किसी ने धब्बा लगा दिया तो आपकी जितनी भी एक्टिंग है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से जब आप कोई बिज़नेस अच्छा कर रहे हो, अचानक से उस बिज़नेस में कस्टमरों के साथ आपने बिहेव गलत करना शुरू कर दिया, या उधर बाढ़ आ गई, या वहाँ पे क्या हो गया, आपका भूकंप आ गया, तो आपका बिज़नेस ख़राब हो गया, जिससे आपका बिज़नेस दोबारा से क्या है, अप नहीं हो पा रहा, तो इसलिए आपकी क्या है, मार्केट में एक वैल्यू गिर गई। तो उसको हम ये कह रहे हैं कि भाई परचेज ईयर का मतलब ये हुआ कि ये कंपनी कितने साल तक गुडविल क्या है अर्न कर सकती है, तो उसे कहते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो मैंने बोला कि भाई आपकी कंपनी 3 साल तक ही गुडविल को मेंटेन करेगी, तो उसका मतलब आप 3 साल तक कितना पैसा कमा लोगे? 60,000। तो दैट इज़ योर गुडविल। ठीक है, तो इस परचेज ईयर का मतलब ये होता है। तो गुडविल आपकी कितनी आ गई? 60,000। तो जितना आपको पेपर में दिया होगा कि भाई गुडविल 3 साल तक मेंटेन हो सकती है, तो 3 साल दैट इज योर परचेस ईयर्स, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट विच यू हैव। ठीक है, तो आपके पास 20,000 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा और आपकी आ गई गुडविल 60,000। ठीक है, तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड था जो कि आपको कंप्लीट हो गया, आप इसको समझ चुके हो। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, शॉर्ट में हमने नॉर्मल को एनआर कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट है आपका। ठीक है, वो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकालते हैं? वो इन्वेस्टमेंट जितना आपने लगाया इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ओके। अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं दिया, इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गिवन, isn't गिवन, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट हम निकाल लेंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, या कैपिटल कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं दी होती, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो हम उस इन्वेस्टमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम बता देते हैं आपको। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी 11th में, आपने पढ़ा था कि भाई कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो, आपको कैपिटल वैल्यू मिल जाएगी, और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो आपको ठीक लगे, इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आप और एक और तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पता करना है तो एक फॉर्मूला और हो गया, जितना पैसा लगा हुआ उसमें कैपिटल, रिज़र्व है तो उसमें रिज़र्व ऐड कर देना। ठीक है, सरप्लस, ये आप ऐड करके अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, कैपिटल, रिज़र्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये आपका जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये हो चुका है। अब मैं आपको एक अपनी नेक्स्ट क्लास में एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन जो प्रॉफिट मेथड है उसको मैं आपको समझाऊंगा और एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक तरीके से समझेंगे डीपली तरीके से। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आगे की वीडियो भी देख सकें। ठीक है, थैंक यू।